ध्यान दीजिएगा, नंबर सिस्टम हमने बताया था। नंबर सिस्टम कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में। एक आपका दशमलव अंकन पद्धति, दूसरा द्विधारिक अंकन पद्धति। दशमलव अंकन पद्धति इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। आइए द्विधारी को क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए डेसिमल में ही वर्ड से ही है, क्या लिखा है? 10। तो ये कितने लेटर को होंगे? 10 लेटर। इसीलिए बोले अंक कितना होती है? 10 होती है। कहां से स्टार्ट होती है? 0 से लेके कहां तक? ये मेरा क्या है? अंक। अब अंक के ही मेल से क्या बना? संख्या। इसलिए संख्या कहते हैं, संख्या बराबर क्या था? अंकों के मेल से बनी, उसको क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो संख्या अब यहाँ पे हमने लिखा कितना? 84। तो 84 कहां से आया? इसी में से आया है। यहां से क्या लिए? 8। यहां से क्या लिए? 4। तो ये बना क्या? 84। तो ये अंक एक संख्या है। संख्या बोलो, संख्या है। ये किसी न किसी विद्यार्थी का नंबर है। तो इस विद्यार्थी, जिस विद्यार्थी का भी नंबर है, ये जो नंबर है 62 0 31 81 51 8, ये कहां से लिए? चूंकि 62 6 और क्या 2 6 तो यही से लिए है। अब 0 यही से लिए है। 3 कहां से लिए है? बोलो, ये 1 कहां से आया? 8 कहां से आया? ये कहां से आया? यानी 1 भी कहां से आया? यानी मोबाइल नंबर भी यहीं पे। आप कीपैड निकालिएगा तो 0 से नंबर कहां तक लिखा रहता? 9 तक। जहां भी फोन लगाना लग जाएगा ना। मामा घर भी उसी फोन से, मम्मी के लिए भी, और XYZ के लिए भी। नहीं समझा? यानी किसी के भी पास नंबर, रोंगो नंबर डालना है कि कोई बच जाए, तो उसी में कीपैड का प्रयोग कीजिएगा। अगर बच गया तो ठीक है, नहीं तो बोल देगा कि रॉन्ग नंबर है, गलत हो गया। यानी कहने का मतलब है कि यही अंक के प्रयोग से भारत का जिसका भी अंक लिखना है लिख देना, सॉरी संख्या लिखना है लिख देना। देखिए, तो आप बोलिएगा सर मास्टर ये बाइनरी का क्या लाफड़ा है? तो देखिए, बाइनरी का हिंदी में क्या कहते हैं? द्वैधारिक अंकन पद्धति। वर्डे से क्या रहा? 2। क्या रहा है? 2। तो इसका जो अंक होता है, ये अंक कितनी होती है? 2, 0 और 1। जैसे इसका अंक क्या होता है? 1 0 से लेके 9 तक। इसी का प्रयोग करके सब लिखे। तो इसका अंक कितना होती है? 10। बोलो, एकदम टनटना के रहिएगा। 0 और 1, 0 और 1। अब इसी का प्रयोग से हमको लिखना क्या है? संख्या। तो अब यहाँ पे कुछ अगर हमको संख्या, अब संख्या यहाँ पे दे देंगे हम 19। बात को खाली समझना है। दे दिए 19। अब यही 19 को हम कहेंगे आपको लिखने के लिए किसमें? द्वैधारी अंक में। तो आप इसमें अंक पद्धति में, तो आप क्या लिखिएगा? यहाँ पे इसी 2 का प्रयोग कीजिएगा। अभी एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहे, एग्जांपल में बता रहे, ठीक है ना? तो आप इसी 2 का प्रयोग से हो सकता है, आ सकता है 0 1 0 1। ये सही नहीं है डाटा, हमने इसे आपको एग्जांपल में सिखा रहे हैं। तो हमने प्रयोग किसका किया? क्योंकि ये सवाल ही बोला है कि संख्या को किसमें बदलिए? द्वैधारिक। अब द्वैधारिक में लिखना है तो कितना कितना में लिखना है? 0 और 1। बात समझ में आया? अगर यहाँ पे कहेगा आपका 16 क्या है आपका अंक, तो अंक को कहेगा बदलने के लिए किसमें? बोलो, द्वैधारिक। जब द्वैधारिक में लिखना होगा तो इसी अंक के प्रयोग करना है। तो यानी हो सकता है 1 0 1 0 1 1, ये भी आ सकता, मतलब कंफर्म नहीं बता रहे, इसको निकाल के बताएंगे। तो एक ही चैप्टर है ये जो आपको एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। एक चैप्टर ही है, तो ये कभी न कभी नंबर सिस्टम में हम इसको सटा के बता देंगे। समझ गया? ये एग्जाम में इसलिए नहीं ज्यादातर पूछता कि ये सवाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग कर रहता है ना। इसलिए आपको देखिएगा बाइनरी वगैरह जो लिखा रहेगा ना, सब इसी वर्ड में लिखा रहता है। तो ये थोड़ा बहुत पूछता है, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। अभी हम लोग देखेंगे इस मैटर पे, है ना। उसके बाद में हम बताए थे, इधर आ जाइए, अंक से क्या बना था? संख्या। उसके बाद हम आपको पढ़ाए हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होगा? कहां से शुरू होगा? 1 से लेकर कहां तक जाएगा?
एक से लेके अनंत तक। नेचुरल नंबर एक से शुरू होगा, अंत तक कहां जाएगा? अगर हम आपसे पूछें कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, सब संख्या अनंत। अब देखिए इसमें एक सवाल और बनता है। उसके बाद क्या था आपका? पूर्ण संख्या। क्या था? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल। हमने आपको बताया था, इसको याद रखना है, तो बार बार गड़बड़ कराएगा कि होल मतलब क्या? गोल। गोल जकरा में सट गया वो कौन संख्या होगा? पूर्ण संख्या। गोल मतलब जीरो। तो प्राकृतिक संख्या में सट रहा है, तो याद रखना कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को सटा देते हैं, तो वो बन जाएगा कौन संख्या? अब किताबी भाषा में बहुत उल्टा पुल्टा लिखा है, आपको याद रखना है, आपको मतलब उसे नहीं है, खाली याद रखना है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक चलेगा? अनंत तक। अब क्वेश्चन पूछे हम आपसे, बोलेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। अब देखा इसमें एक सवाल हम आपको यहाँ पे ठोक देते हैं, शायद हम कल बताए थे, कल वाला बच्चा थोड़ा कम बताना, ठीक है ना? अब यहाँ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, खाली दिमाग में फोन बंद रखिएगा। हम कहेंगे प्रथम 7 पूर्ण संख्या, शायद आप लोग का कल अलग था ना रे, पूर्ण संख्या का योग क्या होगा? हालांकि इस तरह का सवाल हम बताएंगे, अभी देख सबको बता रहे हैं। आपका कितना संख्या बोले? 7 संख्या। तो आपको कौन संख्या की बात किए हैं? कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या शुरू कहां से होगा? अरे सोना हमारा तरफ देख, लिख अभी नहीं, कहां से शुरू होगा? कहां से? जीरो से। तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। अरे भाई 7 संख्या का तो 7 में लिखना है, नहीं लिखना है नहीं, क्योंकि हमको तो 1 2 3 4 5 6 7 यहीं पे हो रहा, इसको 7 को क्या लिखना है, क्योंकि शुरुआत कहां से होगी? क्या ये अंक है कि नहीं है? जब ये अंक है तो ये संख्या बनेगा कि नहीं? नहीं समझे? तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और सब का योग बोला है, तो सब का योग कर देते 6 4 10 5 15 15 और 5 बोलो नहीं, और एक आंसर कितना होगा? 21। और अगर यही चीज को नहीं पता रहेगा तो लड़का शुरू कहां से करेगा? नहीं पता है उसको कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। लेकिन वो कवियात है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ कर देगा 28 ना कर देगा। आई भैया पहले को रख देगा, ये जो आंसर होगा ना पहला एक ऑप्शन में यही रहेगा, आई तीसरा ऑप्शन में चौथा में दे देगा। इसलिए इस सब सवाल जब भी आएगा ना तो याद रखना, इस सब सवाले के नामे है बुलाएगा मगर जाना है पगला। कैसे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे तो फिर सवाल ही नहीं बनेगा। बुलाएगा मगर जाना है और सोच समझ के जाना है, ऐसा नहीं कि फोनवा करके बुला ले और वहां सेटिंग करके रख ले, आप बेटा तरह चुरवा देते हैं। तो अब उसके लिए भी तुम लेके चलोगे ना अपना भी हथियार, ऐसे तुम जाएगा कोट पहन के, चलिए बुलेबे तो करवे किया, जाते हैं उधर से आए तो कोट क्या तोरा होट के दशा बिगाड़ के लगेगा। तो समझ लेना कि बुला रहे इतना मोहब्बत से, कुछ ना कुछ तो बात हो। इसलिए बात जब है तो मैंने कहने का मतलब मैथ का बात है, उधर में को सोचना कि कह रहा है कि एकदम इतनी छोटा सवाल पूछा है, कुछ ना कुछ तो राज होगा। राज का समझ लेना, ये चुटमा बर्बाद किया है कहीं को, कहीं आपका भी ना बर्बाद कर दे। इसलिए हम कल भी लिखा दिए जहर है और बर्बाद करेगा ये, समझिए यहां तक। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़े थे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में हमने बताया था कि पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जिसमें प्राकृत संख्या के साथ साथ ऋणात्मक धनात्मक शून्य सब ऐड हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर किताबा हमर इसका रिएक्शन है, तो कहेंगे क्या? माइनस प्लस 0 सब को मिला देंगे तो क्या बनेगा? कौन संख्या? पूर्णांक संख्या।
पूर्णांक संख्या। यहां तक क्लियर हो गया? आप देखिए एक बात आपको एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एकदम बढ़िया से समझिएगा, ध्यान इधर रखिएगा नहीं तो भटक जाइएगा। आई क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछता है। देखिए हम यहाँ पे है क्या, ये संख्या, संख्या के मेल से क्या बना आपका? अरे बोलो इस बार जो नहीं कहेंगे वही नहीं कहना, ये कहेंगे क्या है? अंक। अंक के मेल से क्या बना? बोलो लो, अंक के मेल से क्या बना? नहीं बना? अंक के मेल से संख्या, अंक के मेल से अंक के मेल से संख्या। अब कहे कि ये संख्या के मेल से, अंक और संख्या के मेल से बना मेरा क्या? पागलवा, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अभी तीनों का मेल से बनेगा कौन संख्या? पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। नहीं समझे? अरे सोना, ई जो हम बताए हैं तुमको कि ये जो है आपका, ये अंक जो है नहीं दिखेगा उसमें ना, उसमें दिखेगा, दिखता है, दिख जाता है थोड़ा बहुत, आज नहीं दिखेगा आपको, यही यहाँ तब ना दिखाएंगे। देखा, यहाँ देखा, अगर हम अंक कहे तो कहां से स्टार्ट हुआ था? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? तो इन नोवों के प्रयोग में ही से कुछ प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? जैसे हमने बताते हैं 34 लिखे तो इसी दोनों से नहीं, हम यहाँ पे 84 लिखे, यही से लिखे। हम अपना मोबाइल नंबर 92 0 45 46 544, ये हम अपना बाप घर से कोई नंबर लाए हैं क्या? कहां से लिए? समझ में आ रहा है? अब यही अंक और ये संख्या को मिला दिया, मिला दिया सबको, घिट घोर दिया, घिट घोरा ना, तब बना क्या आपका? आप प्राकृतिक संख्या का भावना है कि वो शुरू कहां से होगा? 1 से। कहां से होगा? 1 से। कहां से? 1 से। कहां से होगा? अगर हम कहें 1 से शुरू होगा तो हम कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये चलते चलते न सोना, ये कहां जाएगा? तो ऐसे भी इसका डिफिनेशन है, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक। तो गिनती कहां से शुरू होगा? चलेगा कहां तक? अनंत। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, बोला हो, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी। कर लीजिएगा इधर, एक बात और समझिए, यहां तक तो क्लियर। अब हम कहें कौन संख्या? पूर्ण संख्या। तो आप देखिए पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या सबसे, अच्छा यहाँ सुनो सुनो सुनो, यहाँ बढ़िया से समझना, अभी अभी देखिए बजा देंगे आपको। हम कहें प्राकृतिक संख्या में संख्या घुसा कि नहीं? नहीं घुसा। रे सोनमा, ये 10 कहां से लो? संकेत ना आया? 11 कहां से आया? आया कि नहीं? 1 कहां से आया? 2 कहां से आया? 0 कहां से आया? समझ में आ रहा है? अब कहेंगे कि आएंगे किस पर? प्राकृतिक। अब प्राकृतिक संख्या में अंक के साथ साथ क्या है? संख्या भी है ना। अब आते हैं हम किस में? पूर्ण संख्या। तब पूर्ण संख्या अभी तुरंत पता है कहां से शुरू होगा? कहां से? गोल गोल गोल, हॉल, याद रहेगा? हॉल, हॉल क्या? गोल। तब गोल होता है तो कहां से? कहां से? देखिए, तो अगर इसको कहे पूर्ण संख्या तो कहेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कहां तक जाएगा पता नहीं। तो इसको लिख देते हैं क्या? इनफिनाइट। बोलो। तो अब देखिए, अब हमको आपको बताइए कि पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या से दोस्ती रखना चाहेगा कि नहीं? तभी तो ये बनेगा।
पूर्णांक संख्या जो है संख्या से, सॉरी पूर्ण संख्या से दोस्ती रखना चाहेगा कि नहीं? तभी तो बनेगा। ये पूर्ण संख्या अंक से दोस्ती रखेगा कि नहीं? बोला हो, तभी ना बन पाएगा। आई सब को मिला जुला दिया जाए तब बनता है आपका क्या? पूर्णांक संख्या, जिसमें क्या होता है प्लस और माइनस के साथ साथ क्या? जीरो। प्लस माइनस के साथ साथ जीरो, उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। डिफिनेशन में क्या है? धनात्मक ऋणात्मक के साथ साथ क्या? जीरो, उसको क्या कहेंगे? तो अब यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4, इधर सब प्लस वाला बोलो। इधर जो चलेगा कौन चलेगा? नहीं चलेगा। तब माइनस वाला भी कहां तक जाएगा? अनंत तक। अरे कर्जा 17 करोड़ ले लिए तो कर्जे ना, और 17 करोड़ हम पैसा लिए तो भी मेरा पैसा है। हम किसी को दिए तो भी प्लस है, हम जो दिए वो प्लस, आप जो लिए वो क्या है? माइनस। वो कर्जा हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो आप ये कहीं भी लेंगे तो कहेंगे जीरो को छोड़ के हम लेंगे तो देगा ऐसा? अरे 1000 लेना तो कहेंगे एगो दे देते, 4 गो, 2 गो जीरो नहीं रहेगा। तो जीरो तो साथ रहना है ना। तो याद रखिएगा कि धनात्मक प्लस ऋणात्मक के साथ साथ जीरो वाले को क्या कहते हैं? बोल सकते हैं? अब देखते हैं आपका साइकोलॉजी कितना तेज चलता है। इधर देख रहे हैं? अभी देखिए आपको गलत करवाएंगे। देखो अब हम कहें आपको सोचने पर बाध्य करा देंगे। ये क्या आपका अंक है? हम कहेंगे क्या अंक संख्या है? यस सर। एक लड़का बड़ा कवियात किए थे, ये फेसबुक में पढ़ाए थे, इसीलिए फिर से उसको पढ़ाने के लिए हम आ रहे हैं इसमें। तो बहुत अंग्रेजी बतिया है, तो पगल बात देख ला। बोलने के पहले कुछ सोचो, इतना नहीं है। मानते हैं हम गरीब घर से आते हैं, एजुकेशन हाई स्कूल में और मिडिल स्कूल में हुआ है, बढ़िया उच्च नहीं हुआ। तो ये याद रखिए संघर्षशील परिवार से है, संघर्ष करना जानते हैं, तब तो यहाँ पे आके खड़ा है। जुमा 2 साल भी नहीं हुए, घुटने के बल भी नहीं खड़ा हुए हैं। तो इसका मतलब है कि 6 घंटा पढ़ते, कह के हम कहते हैं 6 घंटा पढ़ते हैं तो 2 घंटा पढ़ाते हैं। हम ही ना कहेंगे कि हम भैया हम एकदम महानती है। तो हर चीज का जितना हम सब लोग करते हैं, जो संघर्षशील है सब लोग करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम ही है, लेकिन हम कमजोर माइंड का पहले से भी थे तो संघर्ष करके ही यहाँ पे आए। तो इसलिए हम छोटा मोटा हर किसी से गलती होती है, वो गलती को लेकर बार बार किसी को गलत नहीं करते रहना, ये गलत बात है। देखो ये आपका क्या है? हम बनाए, एकदम आराम से देखिएगा। ये आपको कथन निष्कर्ष भी पढ़ाएंगे ना, चैप्टर रीजनिंग वाला, वहां भी ये आएगा। हमने शुरुआत में बताया था मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, जिसका मजबूत है रीजनिंग धनाधन बनेगा। देखिए अंक के अंक, देखिए हम बोल रहे हैं कि संख्या में अंक होगा, संख्या में अंक होगा, अंक में संख्या होगा। बढ़िया से, अंक में संख्या होगा। सोना मारे, सही बात है। हम बोल रहे हैं, सुनिए बढ़िया से, बढ़िया से। संख्या में अंक होगा, संख्या में अंक होगा, अंक में संख्या होगा। होगा क्या? नहीं समझे? समझ गए लेकिन नहीं होगा। समझ गए ना? सर 0 से लेकर 9 तक, 9 तक होता है, वहां संख्या कहां से घुसेगा? नहीं समझे? तो घुसेगा। हम 0 से लेकर कहां तक गए? 9 तक। हम 10 लेते तो कहते रहे मास्टर सही है। तो हमने क्या बोला कि अंक में संख्या होता है। नहीं सर, और बढ़िया से एकदम, अंक में संख्या होता है, अंक में संख्या होगा। हाँ, अंक में संख्या होगा, संख्या में अंक होगा। थोड़ा भी धसना ठीक है। संख्या में अंक होगा। अरे तो हम तो बोले थे कि अंकों के मेल से ही संख्या बनेगा, तो नहीं होगा कि कह ही नहीं सकते। समझना है,
समझ में आया? अब आते हैं इधर, ये दोनों मामला खत्म हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं। हम कहते हैं नेचुरल, प्राकृत संख्या में अंक होगा, संख्या होगा, बोलो नहीं होगा। अरे दोनों नहीं मिलतो तब तक प्राकृत संख्या बन गए नहीं, तो बन तो भाई नहीं बन तो। अब इसी का फिर उल्टा देते हैं, उल्टा दे। हम बोले रे सोना, प्राकृत संख्या नहीं, अंक में प्राकृत संख्या होगा, होगा होगा, 1 से लेके कहां तक होगा, नहीं होगा। हम कहे संख्या में प्राकृत संख्या होगा, दोनों में होगा। घर में जाके खूब माथा लगाना, इतना आसान नहीं है फेसबुक में, और या तो हम ये क्लास में भी बता देंगे, बता ही रहे। अरे की बात को समझ रहे हैं ना, हम इसमें स्टेप आगे निकले तो लेट हो जाएगा। आई देखो, ये पूर्णांक संख्या में कहेंगे, सॉरी पूर्ण संख्या में अंकों होगा, संख्या होगा, प्राकृत संख्या भी। अब ये कहे कि पूर्णांक में अंक, पूर्ण संख्या में अंक होगा, 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 संख्या भी होगा। अब यहां पे कहे कि अंक में प्राकृत संख्या, ये अच्छा पूर्णांक संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या होगा, होगा, 0 से 9 पर सब नहीं होगा। 0 से कहां तक? 9 तक। बोलेंगे 10 नहीं। अब बोलेंगे सर संख्या में होगा, बोलेंगे होगा, पूरा होगा, पूरा नहीं होगा, प्राकृत संख्या होगा सर, पूरा होगा। लफड़ा कौन पैदा कर रहा है? ये कहेगा हम चलबो तो, लेकिन कहां तक? उसके बाद हमारे दोस्तवा भी पीछे से ले लेना है, नहीं लेना है। अरे तुम छोड़ के जा रहा किसको? एक को, तो एक को लो और किसको लो? तो कहेंगे हम चलेंगे। हाँ, अगर कहेंगे 11 कहेंगे एक एक को लो, तब हम चलेंगे आगे, है ना। तब सबसे ज्यादा मतलब बढ़िया जो भूमिका निभाने वाला, वो निभाने वाला कौन है? हाँ, ये कभी गिरने वाला नहीं है, दोस्ती को साथ निभाएगा। जैसे ही देखो चुड़बल दोनों दोस्त बन गया। इसको समझ रहे हैं ना? इसको समझ गए? चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। समझिए, है ना, एकदम समझ लेंगे, लेकिन आपको समझा के जाएंगे, कंफर्ट महसूस करा देंगे कि आप क्या हैं, हम क्या है। नहीं हम है, हमारे कोई नहीं, हम मुराद है। आपका मुराद क्या होना चाहिए एक समाज में? एक उस बच्चे के साथ जो पटना में पढ़ेगा, उस बच्चे के साथ जो देवघर में पढ़ेगा, और तुम जो आप जो हमारे पास पढ़ रहे हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपको उससे कम दे, ज्यादा दे, लेकिन तो दहाड़ते रहो हर समय। हाँ, यही दहाड़ में हुआ तुम देते रहना, और तुमसे पैसा दौलत तो जो गुरुजी का लगेगा, खटते हैं तो उतना मांगबे करेंगे। हाँ, आज आप दहाड़ के तुम्हारे साथ हम देख लेंगे। इसको बता दे। देखिए उसके बाद कल का क्लास हुआ था, कल में या आज में 2 चीज को बांटे थे हम लोग। यहाँ कौन संख्या लिखे थे? और भाज्य संख्या। हाँ हाँ, एक और संख्या, एक नाम और था इसका, रूढ़, रूढ़ संख्या। कौन संख्या था? रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या। अब देखिए एक तरह क्या था आपका? भाज्य संख्या। ध्यान इधर देना है, जो कल बच्चा नहीं आया एकदम इधर ध्यान देना है। देखिए इसका डिफिनेशन पर मत जाना, एकदम धीरे धीरे डालिएगा, ज्यादा नहीं डाल दीजिएगा। इसको ना डिफिनेशन पर नहीं जाना, कॉन्सेप्ट पे पकड़ना है ना। और देखिए हमने कल भी बताया था कि कुछ चीज को हम आपको मतलब आपके याद कराने के लिए लड़का लड़की का भी चर्चा करा देंगे। ना लड़की लोग इस बात को गलत माने, ना लड़का लोग। अगर तो फेसबुकिया वाला जो है हमारे महान आत्मे, आप भी गलत नहीं मानिएगा। आप समझिएगा कि कैसे इस चीज को हम, एक जो बच्चा कभी नहीं जानता था उसको हम समझा रहे हैं, इस पर आप फोकस कीजिएगा। आप अपने लेवल से मत सोचिएगा, आपसे जो कमजोर लड़का है ना उस लेवल पर जाकर सोचिएगा उसको कैसे याद कराना, वो लाइए हो जाएगा। इसे लाइए, इसमें भी बात लीजिए। देखो
हमने क्या बोले थे, ये क्या है, आवाज है। हम एक लड़की का चर्चा करवाए थे कल भी, किसी का याद है? याद है? ये बहुत लंबी कहानी है, याद रह जाएगा, लेकिन वो चीज नहीं याद रहेगा जो किताब में है, बहुत कम याद रहता है। ये है अच्छी है, इसलिए पढ़ना चाहिए। अच्छा बताइए, आप लोग मान है कि लड़की लोग मान है? दोनों कैसे मान है? दोनों मान कैसे है, सो बता दिए। भारत तो मान है, रहेगा, और कोई इसको मिटा ही नहीं सकता। अब लड़का लड़की के बारे में बोले, महान कौन है? आप हैं कि लड़की है? दोनों कैसे बोलता है? लड़की है ना। अब देखो, लड़की अगर नहीं है तो समझो एक लड़की है जो तुम लोग का बिना पीले पिला देता, नचा देता है। लड़का पर आज तक कोई गाना बनाया है? भोजपुरी पागलवा सब केकरा पर बनाता है? लड़की पर। इसलिए लड़की लोग लगता है लोग कि नहीं गलत करता है, थोड़ा गाना तो गलत बजा ही देता, वो गलत है। लेकिन आप समझिए कि जिस परिवार में अगर लड़की नहीं है उस परिवार का आंगन सूना ही रहता है? जिस परिवार में लड़के चाहचाहट ना, ओह माय गॉड, भूखल पेट 2 घंटा रह जाएगा। और गानों में तुम देख सकते हो आज तक जो भी गाना बजता है सब किस पर आधारित? लड़का पर, कुछ नहीं। लेकिन गलत है, पगलवा सब उल्टा पुल्टा कई गाना निकाल दिया है। कल गए शादी में की बजा रहा था, लग रहा था कि मिले सामने वो गायकर ने तो लड़कियां पकड़ ले, और जब तक मरे नहीं ना तब तक दबार मर जाए तो पर चढ़ के दम दे। देखा, हमने बोला कि अभाज्य संख्या। आप भी किसी लड़की से मोहब्बत कीजिएगा, थोड़ा कहानी समझ लीजिए, तो उसको 2 चीज का प्रोमिस कीजिएगा। एक आप अपने पिताजी माताजी से बात कीजिए, और एक हमसे बात कीजिए, एक हमसे बात कीजिए। तो यानी उसको अगर इस भाषा में पढ़े, अभाज्य संख्या में, इसका कहने का मतलब है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, अपने आप से मतलब स्वयं से कटे, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या का रूल है, भाज्य संख्या पर आते हैं, स्वयं से घटे उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे लड़की में आ जाते हैं। अब लड़कियों को क्या कहिएगा कि एक से बात करो मतलब हमसे करो, और स्वयं से बात करो मतलब किससे करो? मम्मी पापा, परिवार से। परिवार मतलब मम्मी पापा। अभी ना जीजा जी का भाई से बात करो, ये तुम्हारा परिवार नहीं है। परिवार कैसे हो गया? जीजा जी भी तो लोग नहीं कहता बात करने के लिए, क्या के लिए? वो पगलवा मिल गया अगर कहीं बरद तो बरदे वाला दिमाग लगा देगा, वैसे करता है पगला। लूर तो ये नहीं है, एकदम लेन है। अरे लेन, हम तो गाली देते हैं चोटा चोर। तेरा बिया हुआ किससे? पत्नी से ना। अब साली का रिश्ता तुम काहे इतना बर्बाद कर रहे थे बार बार फोटो उसका शेयर करके? लोग क्या समझेगा? तो बहन का फोटो नहीं कर सकते हो? नहीं करेगा? अरे घर में तो बहनों है, उसका थोड़ी फोटो तो शेयर कर, तो ये मेरी बहन है ने, ये हमार के है? साली है। अरे बैल कहाँ के, वो तो कहाँ है? तुम्हारी तो पत्नी जो है वो है, उसको नहीं है। चलिए, जिसका जैसे मन भावना रहता है। तो यानी आप हमसे मोहब्बत कीजिए, और किससे कीजिए? परिवार। तो परिवार में कौन? माता या पिता? माता और पिता। तो एक आप किसी लड़की से मोहब्बत हो गया तो आप ही बात कीजिएगा। तो एक आपका आप हो गए, एक हो गया उसका माता पिता। जो माता पिता वो क्या है? उसका स्वयं है, और एक है तो आप है। हाँ, तो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हमने क्या बोला? इसका डिफिनेशन होता है कि जो एक और स्वयं से कटे, एक के अलावे स्वयं से कटे, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब लेते हैं, आप एक और स्वयं से कटे उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। इसमें भी वही रूल कहता है, एक से कटे, स्वयं से कटे, और बाकी किसी भी संख्या से कटे, उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अब लो यहाँ पे उदाहरण समझ गया ना? ये समझ गया ना? तो ये कैसा लड़की? खच्चर लड़की होगा ना। अब लड़की ना, लड़का वो यहाँ गड़बड़ है। तो यहाँ लड़का प्लस लड़की, लड़का प्लस लड़की, कौन है? खच्चर। आई कौन है? लड़का प्लस लड़की। अब देखा, ये कौन सा है? अच्छा, अच्छा। अब देखिए यहाँ पे, अब एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल में तो सटा पर पढ़ दीजिएगा। अब यहाँ पे बताएंगे, रुका 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 रुका, प्रियंस बताएगा,
ई बताओ, ई 8 क्या? कोई नहीं बोलेगा, चुप रहेगा। सम संख्या कहाँ के? अभाज्य में है कि भाज्य में? हाँ, भाज्य में। गलत बोल दिया। बताओ बाबू, तुमने सचिन बोला नाम है? बोलो बाबू, क्यों ना? ये क्या है? भाज्य है। क्यों भाज्य है? अरे देखो, ई किससे कट रहा? 1 से। ई किससे कट रहा? स्वयं से। यहां तक अच्छा लड़की थी, अच्छा लड़का था। अब एकरा वास्तवा में मिल गया कौन? मिल गया कौन? 4। चारों मिल गया। तो ई दूगो इसका मल गया क्या? ऑप्शनल। आई अरे पर्सनल ये है। आई वाला कौन है? स्टेपनी है, स्टेपनी। तो ई कहाँ चलेगा? यहाँ, यही चलेगा। अब ई बोलेंगे, ई क्या है? 3 बोलो। एकर एगो पर्सनल और एगो अपर माता पिता, ऑप्शनल गया बोरा में। तो ई कौन होगा? नहीं समझे? तो ये मेरा ये क्या है? गलत। ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? सही। ये मेरा क्या है? समझ में आया? समझ गए? बोलो। अब पूछे, फटाफट बता दीजिएगा। गलत की जगह समझिए। लाइफ गलत एकदम नहीं बोलना है। 24 बताइए क्या है? भाज्य का भाज्य। 17 क्या है? अब चुपचाप रहेगा। 9 क्या है? 9 भाज्य है। भाज्य नहीं है। 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। एगो एक पापी क्या आया? तो ई बेस अच्छा कि खराब? खराब। समझ में आया? अब कहेंगे 21 क्या है? कौन संख्या? एकरा के क्या आ गया? एक तो पर्सनल 1 है, एगो अगर माता पिता परिवार है 21। अब क्या आ गया? क्या आ गया? तो 2 आ गया। 2 आया कि नहीं? इसलिए याद रखना बबुआ, तोरा कहाँ जाके पटक देगा ना, वो सब ना, लड़की हो या फिर लड़का हो, तुमको तो देखने में लगेगा बाहर 16 मस्त है, लेकिन एक मस्त के बारे में डिसाइड कर लेना। तुरंत सोचना, दीपक साहब बताए थे ये 1 से और के। आप देखो अगर कितना निकलेगा। ये 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है। और कौन है? और को है क्या? नहीं। अरे होगा तो ओकरा बारे में नहीं बोल रहा है। नहीं है, ये नहीं है। तल्ला बतावा, एक तो तुम गया है और 3 गो एक्स्ट्रा रख ले। अब तुम चल जाएगा बोरा में, तो कायल बैठ कर रोएगा? रोएगा बैठ के? अब तुम गाओ बेवफा सनम वाला गाना। एक ऑप्शनल तो है उधर, इसलिए भैया लाइफ के बारे में समझो। अब दोनों चीज समझाते हैं, मैथ के साथ साथ उधर भी। ऑप्शनल लेके चलने वाला आदमी बहुत अच्छा दिखने में लगती है या लगता है, दोनों की बात है, एक का बात नहीं। और ये जो है ना, ये मानते हैं 17 है, लेकिन तटस्थ है 1 से और किससे? खुद से, बाकी किसी से नहीं। समझ में आया? इसलिए बाबू, इसलिए बोलेंगे डिसिप्लिन और समझदारी। नहीं नौकरी लगेगा कोई बड़ा बात नहीं है, पर हुनर हमारे साथ रहेगा, समझदारी हमारे मानसिक रहेगा, ये कोई बदल नहीं सकता। समझ गए ना? तो ये सब चीज वहां आपको पता लगेगा जब तुम्हारे लाइफ के साथ कोई अच्छा गोला गोला खिलाएगा और बर्बाद करेगा। वो जब तुम बेरोजगार है तब पर भी वो साथ तुमको नहीं देगा, और जब तुम रोजगार लग जाएगा ना तब पर भी तुम उसको साथ नहीं देगा, ना तो वही तुमको साथ देने वाला। दोनों से गड़बड़ाएगा, इसलिए दोनों पर ध्यान रखना। यहाँ तक हो गया था ना?